हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड थी, इसलिए हम अब 8 चैप्टर करवाएंगे। अदरवाइज हमने 10 तक करवा दिए हैं आपको। पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कवर कर रहे हैं, जिनकी स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है समझने की। हम एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम पूरा सिलेबस आपको एलिमेंट का कवर करवाएंगे। अब यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज 8.1 है, इसके अंदर क्या कुछ पढ़ेंगे हम, जो भी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उसके बारे में पहले आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज की बात करें तो क्या होता है, देखें अगर मान लो आपका dy बाई dx लिखा है, इसका मतलब क्या है, देखो x और y यहां पे क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो y में क्या चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, वही क्या है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि x और y हो, मान लो आपके पास किसी सर्कल का एरिया आ जाएगा, उसमें चेंज की बात करेगा। देखिए मान लो एरिया की बात करेगा, ठीक है, सर्कल के एरिया की बात करेगा, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मान लो आपका चेंज जो है वो बोले कि एरिया का चेंज बताओ किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। एरिया का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो कैसे बताएंगे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ये क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे वेलोसिटी है भाई, उसमें वेलोसिटी क्या होती है अपनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ds अपॉन dt। वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो क्या होती है, ds अपॉन dt, आप पढ़ के आ रहे हैं फिजिक्स में। एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या है, dv बाई dt, dv बाई dt, यही क्या होता है अपना एक्सेलरेशन होता है, ठीक है भाई। आप लोग ये फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। देखो एक बात और हम आपको बताएं, आपको ये भी पूछ सकता है, जैसे ये एरिया चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो एट एन इंस्टेंट, किसी क्षण पे आपसे पूछ सकता है कि ये कितना चेंज होगा। मान लो आपको बोले कि जब रेडियस 3 सेंटीमीटर थी तब इसमें कितना चेंज होगा, ये पूछे आपसे, तो आप क्या करेंगे, dA बाई dr निकालेंगे। कब, जब r की वैल्यू 3 है तो यहां कितना है, 2 पाई r है, तो जब 3 है इस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं अब हम, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर की जगह 3 रख देंगे, 6 पाई हो जाएगा एरिया। क्लियर है भाई। और जब इसकी यूनिट लिखने की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, ये 6 पाई, और एरिया की बात हो रही है, मान लो ये अगर सेंटीमीटर में है, ये यूनिट सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस अपॉन सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, ऐसा नहीं इसको इससे काट देंगे 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, नहीं, ठीक है। इस प्रकार आपको यूनिट लिखनी है ताकि आपका कोई भी नंबर नहीं कटे। अब इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, वो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, वो आपने एक एक करके नोट कर लेने हैं, बहुत यूज में आने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में भी यूज में आएंगे, और मैक्सिमा मिनिमा की जो एक इंपॉर्टेंट अपनी एक्सरसाइज आएगी इसी चैप्टर में, उससे 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और ये जो बाकी सभी एक्सरसाइज हैं वो भी हम कवर करेंगे, भले ही वो सिलेबस में हो या ना हो, आप कंपटीशन के लिहाज से भी सभी एक्सरसाइज कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो फॉर्मूले हमने लिखे हैं। सर्कल में अगर आपके पास रेडियस आर हो, थोड़ा हम रिवाइज करवा देते हैं, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस बोल दें या पेरीमीटर बोल दें, सर्कल का एक ही बात है। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर पेरिफेरल को हम पेरीमीटर बोलते हैं। आप मान लो कहीं से भी चले और घूम के बार बार यहीं पे आ गए तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। इसमें ये रेडियस इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, वो भी यही होती है। तो सरकमफेरेंस कह दें या पेरीमीटर कह दें सर्कल का, वो क्या होगा, 2 पाई आर, अगर इसकी रेडियस आर है तो, ठीक है। अब स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो अगर एरिया की बात करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर ए हमने साइड ली है तो, और पेरीमीटर 4a हो जाएगा। कैसे, आप मान लो यहां से चले तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यहीं आ गए तो 4a हो गया। क्लियर है। रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया, मान लो अगर मैंने लेंथ को x से और ब्रेड्थ को y से डिनोट कर रखा है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो x इंटू वाई हो जाएगा एरिया, ठीक है। और पेरीमीटर की बात करें तो आप यहां से चलेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, आमने सामने की साइड क्या होती है रेक्टेंगल में, इक्वल होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे 2x प्लस 2y आया तो 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस y हो गया। क्लियर है? कोण की बात करें तो देखें कोण इसकी मान लो रेडियस r है और ये हाइट h से डिनोट कर रहे हैं और l क्या है? स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं आप? स्लैंट हाइट। देखिए आपको पता होना चाहिए ये कि कोण सा क्या है, l को क्या बोलते हैं। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है कोण का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में ये जो नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है, आप ये माने कि ये जो बर्थडे पे कैप होती है वही एक कोण का शेप होती है ना? तो जो नीचे का पार्ट होता है वो कर्व्ड में जो है वो शामिल नहीं होगा। कर्व्ड का मतलब ऊपर ऊपर का, साइड का सारा, है ना? नीचे का नहीं है। तो क्या होगा? पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जो कर्व्ड है वो तो होगा ही होगा, साथ में नीचे का भी होगा। और नीचे अगर हम बात करें तो वो क्या है? एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है। तो सर्कल का एरिया ये पाई आर एल तो ये हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर, वो सर्कल का एरिया हो गया नीचे जो है उसमें। तो क्या हो जाएगा? पाई आर कॉमन लेंगे तो पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका? कोण का। अब बात करें सिलेंडर की, अगर इसकी रेडियस आर है, हाइट एच है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए से मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा। क्लियर है भाई? देखो हम आपको बताएं, बहुत से स्टूडेंट वॉल्यूम में और कर्व्ड सरफेस एरिया में इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां वॉल्यूम लगाना रहेगा फॉर्मूला वहां 2 पाई आर एच लगा देंगे, जहां कर्व्ड सरफेस चाहिए वहां पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे। एक बात ध्यान रखें, देखो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर किसका है? अगर हम बात करें पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया है किसका? एक सर्कल का। तो ये सिलेंडर जो बन रहा है एक सर्कल से ही ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो एच हाइट तक जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है वो किसको कवर कर देगा? वॉल्यूम को कवर कर देगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच हाइट तक जा रहा है तो पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे वॉल्यूम को ध्यान रखेंगे। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस मतलब जो उसके आउटर में आप हाथ लगा के देख सकते हैं साइड से पूरा, है ना? ऊपर नीचे का कवर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या है? वैसे अगर हम देखें सिलेंडर में ऊपर और नीचे क्या है? एक सर्कल के रूप में है ना, नीचे भी और ऊपर भी। तो वो किस में आएगा? टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तब इंक्लूड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो इसमें ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच कैसे हो गया भाई? सर्कल की अगर हम बात करें और आउटर की बात कर रहे हैं जो आप टच करके देख सकते हैं, तो 2 पाई आर क्या होता है? सर्कल की सरकमफेरेंस होती है ना? बार बार या पेरीमीटर बोल दे आप। और एच हाइट तक चले गए तो कर्व्ड सरफेस एरिया कवर कर देगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही साइड का, साथ में ये जो आपको सर्कल दिख रहा है नीचे जो सर्कल दिख रहा है उसका एरिया भी तो लेना है। तो पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, इसमें से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर आर प्लस एच क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका? सिलेंडर का। ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। अब बात करें स्फीयर की, देखो बहुत से स्टूडेंट्स को स्फीयर में और सर्कल में अंतर नहीं पता। स्फीयर क्या है? एक बॉल, बॉल को आप स्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, और सर्कल क्या है? एक टायर है, वो एक सर्कल के रूप में है ना? तो वॉल्यूम जो है इसका, अगर स्फीयर की रेडियस r ले लें तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फीयर पूरा अगर स्फीयर है, देखो पूरा अगर स्फीयर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया बोल दें चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दें, वो क्या रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। आपसे टोटल सरफेस बोले या कर्व्ड सरफेस बोले या खाली सरफेस बोले, आप लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर हो गया। अब आधा स्फीयर हो गया तो वॉल्यूम जो है, देखो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है भाई? किसी में कितना मटेरियल आ सकता है, कितने, मतलब जैसे अगर मान लो यूनिट लीटर में है तो कितने लीटर पानी आ सकता है, कितने लीटर दूध आ सकता है, यही तो है वॉल्यूम। तो यहाँ पे अब बात करें वॉल्यूम की, जब इसमें 4/3 पाई आर क्यूब था, पूरा था तो ये था, अब आधा है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा वॉल्यूम। अब बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें पूरे का है। अब कर्व में यहां से लेके और यहां तक का कवर कर रहे हैं आप। ये जो पार्ट जो आपको दिखेगा भाई बॉल है, बॉल को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, तो जो ये हिस्सा है वो नहीं शामिल करना है। कर्व्ड से मतलब है इस हिस्से। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस। इसमें दोनों होंगे, कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस। टोटल सरफेस कैसे बनेगा?
2 पाई आर तो ये साइड साइड का हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये जो एक सर्कल सा दिख रहा है जहां से आपने अलग कर दिया था उसको, ये सर्कल, तो ये भी तो लेना है, टोटल में तो पूरा कवर होगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कैसे आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें क्यूब की, तो क्यूब क्या होता है, जैसे आप एक ऐसे रूम में हैं, आप एक एग्जांपल के रूप में एक रूम को ले लें, ठीक है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है, ठीक है, वो क्या रहेगा, एक क्यूब रहेगा। और बात करें क्यूब के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब हो जाएगा, अगर साइड इसकी ए से ले रहे हैं तो ए क्यूब हो जाएगा। बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में रूम की चारों दीवार जो हैं वो शामिल होंगी, ठीक है, कर्व्ड सरफेस में। अब चारों दीवार शामिल होंगी, अगर एक दीवार की अगर हम बात कर लें तो इसकी लेंथ भी ए है और हाइट भी ए है, तो ये एक स्क्वायर की तरह काम कर रहा है, तो इसका एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। ऐसे ही ए स्क्वायर इस दीवार का, ए स्क्वायर इस दीवार का, ए स्क्वायर इस दीवार का, 4a स्क्वायर हो गया। कर्व्ड में क्या करेंगे, चारों दीवार लेनी है आपने, तो 4a स्क्वायर हो गया, रटनी नहीं है, चीजों को समझना है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6a स्क्वायर कैसे आया, इसके अंदर छत और फर्श भी शामिल हो गई। छत और फर्श की बात कर लें तो फर्श में भाई लेंथ है और विड्थ है, तो ए इधर है और ए इधर है, तो ए स्क्वायर नीचे और ए स्क्वायर ऊपर, तो 4a स्क्वायर तो चारों दीवार का हो गया था, और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर यहां से आ गया, तो कितना हो गया, 6a स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे देखिए क्यूबॉइड की बात करें, तो क्यूबॉइड में अब कोई भी देखें, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं इन तीनों में से कोई भी एक अलग हो सकता है, कोई भी एक, जैसे हाइट ज्यादा हो गई, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो गई, ऐसे भी हो सकता है, लेंथ ज्यादा हो जाए, हाइट और ब्रेड्थ जो है वो सेम रहे, ऐसे, ठीक है, एक अलग हो, तीनों में से एक अलग हो, या तीनों भी अलग हो सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम की बात करें तो देखो इसमें तो क्या हुआ था, a इंटू ए होके ए क्यूब बन गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, l इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, अगर l b h से डिनोट किया है तो l b h हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया में चारों दीवार हमने लेनी है, तो वैसे ही याद रखेंगे इसमें, तो चारों दीवार की अगर बात करें तो दीवार में भाई लेंथ हो गई, जैसे अगर हम इस दीवार की बात करें, मान लो ये लेंथ है, ठीक है, अब इसको हम, ये रूम है, इसको क्या मान लेते हैं, क्यूबॉइड के रूप में मान लेते हैं कि ये लेंथ है और लेंथ के साथ ये क्या है, हाइट है, तो ये एक रेक्टेंगल का काम कर रहा है ना, तो l इंटू इसमें क्या हो गया, l इंटू एच हो गया, इस दीवार का l इंटू एच, और इसके जो अपोजिट में है l इंटू एच इसका, तो 2l इंटू एच हो गया, 2l इंटू एच। और अगर दूसरी इस दीवार की बात करें तो इसमें मान लो ब्रेड्थ है और हाइट है, तो bh हो गया, और bh ही उधर है सामने, तो 2bh यहां से हो गया प्लस 2bh, इन दोनों में से 2 और h कॉमन ले लेंगे तो 2l प्लस b इंटू एच आ जाएगा। यही तो आप पढ़ते आ रहे हैं, कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है, ठीक है। तो कर्व्ड में क्या इंक्लूड करना है, केवल दीवार दीवार, ये ध्यान रखें। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो छत और फर्श और शामिल कर लेनी है आपने। अब छत और फर्श शामिल करेंगे तो ये तो था ही अपना 2lb, देखो 2 अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो 2bh, अब इसमें lh आ रहा है, क्या आ रहा है, lh, तो यहां पे बात करें तो देखो ये LH, ये रहा भाई LH, और BH तो हो गए इसमें कवर। अब LB आ रहा है, LB का मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, तो इस फर्श का हो गया, ठीक है। अगर इसकी अलग अलग हैं तो ये एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रही है ना फर्श, L इंटू बी हो गया, और L इंटू बी ऊपर है, तो 2L इंटू बी हो गया, और दो ये थे ही, तो 2 इनमें से कॉमन ले लिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। क्लियर है। आपने ये सब फॉर्मूले नोट कर लेने हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। भाई आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ आने वाली है, आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 5 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज, क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है, उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो कहता है हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज करता है, ये हमने बताना है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के। अब बात एरिया की हो रही है, सर्कल के एरिया की, तो हमने बताया आपको एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है,
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, मान लो इसको मैंने ए से डिनोट कर लिया, कैपिटल ए से, ठीक है। अब मान लो ये सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है एरिया का, सर्किल के एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि मुझे डी ए बाई डी आर फाइंड आउट करना है, डी ए बाई डी आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, पाई का पाई रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 2r, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, क्लियर है। जैसे x का करते थे आप तो x स्क्वायर होता तो 2x लिखते, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करते थे तो 2x लिखते थे। अब r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2r ही लिखेंगे। यहां से कितना आ गया 2 पाई r। अब एक क्वेश्चन और है, इसमें कहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, कितनी तेजी से एरिया चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो तब कितना चेंज होगा। तो यहां पे एट एन इंस्टेंट कब बताना है, डी ए बाई डी आर, जब आर की वैल्यू कितनी हो 3 सेंटीमीटर। तो आर जहां भी दिख रहा है वहां 3 रख देंगे, 2 पाई आर कितना 3, तो यहां से कितना आ गया 6 पाई, और हमें इसकी यूनिट लिखनी है तो एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर में, भाई ये यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस सेंटीमीटर, क्लियर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, इसको इससे काटना नहीं है, ये बात हमने पहले भी बताई है, यही इसकी यूनिट रहेगी, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें 2 पार्ट गिवन है अपने पास। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक बैलून है जो हमेशा किस शेप में रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है, ठीक है। एक गुब्बारा है वो स्फेरिकल शेप में रहता है, हैज ए वेरिएबल रेडियस, उसकी रेडियस क्या है, वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। अब कहता है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करनी है जिसपे वॉल्यूम जो है किसका, इस स्फेरिकल बैलून का, वो इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तब आपको उसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो यहां पे बात करें, देखें भाई, सबसे पहले बैलून की अगर बात करें तो बैलून किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, तो हम जो वॉल्यूम की बात करेंगे उसके लिए हमें रेडियस भी चाहिएगी, है ना। तो आर से हम रेडियस जो स्फेयर है अपना बैलून, उसको हम उसकी रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट आर बी द रेडियस, आर क्या है, रेडियस है, किसकी, रेडियस ऑफ बैलून, बैलून की रेडियस है जो किस शेप में है, विच आर इन द शेप ऑफ, किस शेप में है, स्फेयर की शेप में है, स्फेयर, ठीक है। और बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम को हम किससे मान लेते हैं, वी से डिनोट कर लेते हैं, एंड वी, कैपिटल वी से डिनोट कर लेते हैं, वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या बैलून, एक ही बात है, आप लिख लेंगे, ठीक है, उसी शेप में है ये। तो बात करें अब इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को वी से डिनोट कर रहे हैं ना हम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर, आर का काम स्मॉल आर से ही करवाया है तो आर का क्यूब कर देंगे। अब हमें अपने से पूछा है क्या, फाइंड द रेट, हमें वो रेट बतानी है जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा किसके रिस्पेक्ट में, उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें dv बाई डी आर करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई और इसका हो जाएगा 3r स्क्वायर, हो गया डिफरेंशिएट, 3 से 3 कट गया, यहां से कितना आ गया, dv बाई डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, अपनी आ गई 4πr स्क्वायर आ गई। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें तो ये बताना है जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तब उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, है ना, रेट ऑफ चेंज तब बतानी हमने ये।
तो रेट बतानी है कब, जब उसका वॉल्यूम, जब एट एन इंस्टेंट, जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तब बताना है। तो यहां से कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो यहां से कितना आ जाएगा 7 7 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 3 4 चौक 16 और 3 19, 196 पाई आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पाई की वैल्यू भी रखना चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं। देखो देखो मैं इसको 16 ही कर देता हूं। 4 इंटू पाई को रखना है 22/7 रख लें, और ये 7 इंटू 7 कर देता हूं, 7 से 7 कट गया। अब कितना हो गया, ये 7 चौक 28 और यहाँ कितना है 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 56 और यहाँ से भी 56, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 6 6 5 11 6 616 आ जाएगा, 616 आ जाएगा। देखो मैंने पाई की वैल्यू रख दी है। अब बात करें इसके यूनिट की, तो वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में, और यूनिट इसकी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर रेडियस है नीचे तो पर सेंटीमीटर। क्लियर है? यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। एक बैलून है जो हमेशा किस शेप में रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है, जिसका वेरिएबल क्या है, डायमीटर है, और वो ये है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इसके वेरिएबल क्या था, यहाँ रेडियस वेरिएबल थी, और यहाँ इसने डायमीटर है और वो भी गिवन है। ठीक है, डिटरमाइन करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का, किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन करना है, बताना है। अब यहां पे देखें तो डायमीटर क्या गिवन है अपने को, डायमीटर की अगर हम बात कर लें तो डायमीटर जो है वो 3/2 2x + 3 गिवन है अपने पास। अब बात करें अगर रेडियस की, क्योंकि रेडियस की क्यों बात करें, क्योंकि बात वॉल्यूम की करनी है और वॉल्यूम में हमें रेडियस चाहिएगी। तो रेडियस की अगर आप बात करें, जो ये स्फेरिकल बैलून है उसकी रेडियस की बात कर रहे हैं हम, आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून। ठीक है, तो उसको हम r से डिनोट कर लेते हैं, और वो क्या है, हो जाएगा डायमीटर है उसका हाफ होती है रेडियस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/4 2x + 3। क्लियर भाई? अब बात करते हैं वॉल्यूम की, क्योंकि हमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किस में बताना है, वॉल्यूम में, किसके रिस्पेक्ट में बताना है रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम को v से डिनोट कर ले। अब वॉल्यूम जो है किसका, स्फेरिकल बैलून का, वो क्या हो जाएगा 4/3 πr³, यही होता है ना वॉल्यूम। तो हमें v से डिनोट कर रहे हैं 4/3 πr, r की वैल्यू ये है। तो ये क्यूब जो है वो इस पे अलग क्यूब है, और 2x + 3 पे अलग क्यूब, इस पे अलग अलग लगा सकते हैं ना हम, ये दोनों इनटू में है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई अपना 4/3 पाई, इसको मैं 3 × 3 × 3, ठीक है, ये 3 है यहाँ, और इस 4 × 4 3 टाइम्स लिख लिया हमने। पीछे क्या चल रहा है 2x + 3 का होल क्यूब। यहां से 4 से 4 कट गया, एक 3 से 3 कट गया, कितना आ गया ये पाई और ये 9 पाई/16 आ गया। यहां चल रहा है 2x + 3 v। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए वॉल्यूम का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो dv/dx किसके रिस्पेक्ट में चाहिए वॉल्यूम का चेंज, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। ये बात ध्यान दे, यहां किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर बोले आर के रिस्पेक्ट में तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में बोले तो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में है तो 9 पाई/16 एज इट इज रहेगा। ये डिफरेंशिएट कर दे तो पहले पावर का 2x + 3 का यहाँ स्क्वायर बन गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर का, तो 2x का क्या हो जाएगा 2 आएगा, तो 2 से अब इसको काट लेंगे। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 से 2 8 16, तो ये कितना हो गया 9 3 27 27/8 पाई, और यहाँ कितना है 2x + 3 का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 रख के भी आप इसको सोल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर/सेकेंड। कहता है रेडियस एक बैलून की इंक्रीज करती है किस रेट से,
10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज करती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें गिवन है dr/dt की वैल्यू गिवन है, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट को भी देख के पता चल रहा है कि ये dr/dt, ऊपर तो रेडियस है, इसने क्लियर किया है कि रेडियस इंक्रीज कर रही है और सेकंड का मतलब टाइम है। ठीक है, हमें ये पहचान लेना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या अपने से निकलवाया है। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो कंपटीशन में भी के हिसाब से भी अच्छे हैं और एग्जाम में भी 1-1, 2-2 मार्क्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखें तो dr/dt गिवन है। ठीक है, अब आगे कहता है एट व्हाट रेट, निकालना क्या है, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया, कहता है कि सरफेस एरिया किसका, उफे बैलून का इंक्रीजिंग होगा जब रेडियस कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया को अगर हम एस से डिनोट कर लें तो सरफेस एरिया बैलून का किस रेट से इंक्रीज होगा, यानी कि ds/dt निकालना है हमें कब निकालना है, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी तब निकालना है। क्लियर है। अब यहां पे देखें तो बात सरफेस एरिया की हो रही है, तो सरफेस एरिया किसके सरफेस एरिया की, बैलून के सरफेस एरिया की। तो बैलून जो यहां पे सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया होता क्या है भाई, सरफेस एरिया अगर हम बात करें बैलून की, एक स्फीयर है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया 4πr² होता है, 4πr² होता है ना। अब यहां पे इसको अगर हम एस से डिनोट कर लें, किससे डिनोट कर लें, एस से, तो एस की वैल्यू ये है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ds/dt चाहिए ना, ds/dt। तो यहां इसको एस को हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, ds/dt इज इक्वल टू, ये यहां पे देखें तो ये 4πr² का क्या होगा 2r, क्या लिखेंगे 2r, फिर r का करेंगे, ये तो पावर का किया, फिर r का करेंगे तो dr/dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे dr/dt। देखें हम आपको बता दें, किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 बता रखा है, लेकिन एक बात ध्यान दे, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल का काम कर रहा है। यहाँ रेडियस क्या है, वेरिएबल है। आपने पीछे देखा हमने x का डिफरेंशिएशन किया, y का भी किया, y² था तो x के रिस्पेक्ट में क्या लिखा उसका, y² का 2y और इंटू dy/dx। क्यों किया y का ऐसा, क्योंकि y वेरिएबल का काम कर रहा था। इस यहां भी r किसका काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है, तो 0 नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, पहले पावर का 2r फिर r का dr/dt करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या, हमें वैल्यू dr/dt की तो गिवन है क्वेश्चन में, है ना ये रही, तो अब वैल्यू रख दें भाई, ये 4π, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8πr हो जाएगा, इंटू dr/dt की वैल्यू है 10, तो ये कितना हो गया 80πr हो गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए ds/dt की, कब, जब r की वैल्यू कितनी हो 15 सेंटीमीटर, तो r आपको 15 इसके अंदर रख देना है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 1200 पाई, और यूनिट सरफेस एरिया की बात हो रही है ना, अब एरिया चाहिए सरफेस हो चाहिए कर्ड हो, तो इसकी यूनिट जो है वो स्क्वायर में रहेगी। अब जब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और टाइम है तो किस में आएगा, सेकंड में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही क्या आ गया सरफेस एरिया इसका जो है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर है इस इंस्टेंट पे आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहता है साइड एक स्क्वायर की इंक्रीज करती है, किस रेट से, किस दर से, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। फिर कहता है फाइंड करें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंक्रीज, दर फाइंड आउट करनी है इंक्रीज होने की, किसकी, पेरीमीटर की, किसके पेरीमीटर की, एक स्क्वायर के पेरीमीटर की। क्लियर है भाई। अब यहां पे बात करें तो स्क्वायर की बात हो रही है ना, और इसमें साइड की भी बात हो रही है, स्क्वायर की साइड की बात हो रही है कि वो इंक्रीज कर रही है इस रेट से, तो हम स्क्वायर की साइड मान लेते हैं हम। ठीक है, लेट
लेट साइड ऑफ स्क्वायर जो है, साइड ऑफ स्क्वायर वो क्या है, ए माने तो ए मान ले, एक्स माने तो एक्स मान ले, आपकी मर्जी है। मान लो मैं मान लेता हूं ए, ठीक है, और अगर एक्स मानना चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं आप, एक्स सेंटीमीटर। ये यूनिट सेंटीमीटर में नजर आ रही है तो मैंने इसको भी सेंटीमीटर में मान लिया है। क्लियर है? अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसने क्या कहा है कि साइड जो है स्क्वायर की वो इंक्रीज करती है किस रेट से, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से। यानी कि साइड को मैंने किससे माना है, एक्स से, यानी कि dx बाई dt की वैल्यू कितनी गिवन है अपनी, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो गिवन है कि साइड जो है, साइड ये एक्स से डिनोट करी है हमने, वो इंक्रीज करती है किस रेट से, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्लियरली इसकी यूनिट को भी देख के चल रहा है कि dx बाई dt की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द रेट ऑफ द पेरीमीटर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, तो यहां पे पेरीमीटर की बात हो रही है स्क्वायर की, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेट फाइंड आउट करनी है कि उसका पेरीमीटर जो है वो कितनी तेजी से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बात करें तो यहां पे पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की अगर बात करी जाए तो पी से डिनोट कर लेते हैं इसको, और जब साइड एक्स ली है तो 4x हो जाएगा सेंटीमीटर पेरीमीटर। ठीक है, अब यहां पे पेरीमीटर के इंक्रीज की बात हो रही है ना, किसके रेट ऑफ इंक्रीज की बात हो रही है, पेरीमीटर की स्क्वायर के, तो इसको हम क्या कर दें, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, dp बाई dt इज इक्वल टू 4, और x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dt। देखो यहाँ x का जीरो नहीं हो जाना है, x यहाँ वेरिएबल का काम कर रहा है, तो x का क्या होगा, dx बाई dt t के रिस्पेक्ट में। अब हमें dx बाई dt की वैल्यू तो यहाँ है गिवन, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, 4 इंटू 0.2, तो ये कितना आ गया 0.8, और बात हो रही है पेरीमीटर की तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और पर टाइम है, टाइम का मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, हमने यही निकालना था रेट ऑफ इंक्रीज किसमें, पेरीमीटर में, स्क्वायर के पेरीमीटर में, वो हमने निकाल दिया है, dx बाई dt की वैल्यू हमने रख दी, ये यूनिट लिख दी। ठीक है, यूनिट जरूर लिख देना आप, नंबर नहीं कटेगा आपका, कोई नंबर आपका नहीं कट पाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट डाउन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई इसका, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, सर्कल की रेडियस इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली किस रेट से, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल को हम r से डिनोट कर लें, r सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या गिवन है, इसने बोला है कि रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि dr बाई dt अपने को गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर भाई? आगे कहता है एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, कि उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, व्हेन जब उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब। तो बात एरिया की हो रही है, और एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ए से डिनोट कर लें पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आर रेडियस आपने आर से डिनोट कर रही है तो रखी है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, तो ए क्या हो गया पाई आर स्क्वायर है। अब यहां पे हमें चाहिए एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है, कि एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डी ए बाई डी टी चाहिए, कब, जब उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ठीक है, मोटे तौर की अगर हम बात करें तो अगर आपको ये नहीं बोले कि किसके रिस्पेक्ट में है तो रेट ऑफ चेंज आपने टी के रिस्पेक्ट में कर लेना है। क्लियर है? यहां पे देख वैसे भी क्लियरली दिख रहा है हमें कि किस रेट से इंक्रीज होगा एरिया, वो हमने बताना है, तो डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है, कब, जब रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर हो, तो डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां करेंगे तो पाई इंटू 2r, पहले आर स्क्वायर का फिर आर का, तो क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू तो है अपने पास, इसमें रख देते हैं हम, तो ये 2 पाई आर चल रहा है, यहाँ डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3 है, तो 6 पाई आर हो गया।
अब मुझे डी ए बाई डी टी की वैल्यू कब चाहिए, जब आर 10 सेंटीमीटर हो तब, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तब। तो आर की जगह हम क्या रख दें, 10 रख दें, कितना हो गया 60 पाई। और अब यूनिट की बात आती है तो एरिया है, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सॉरी टाइम है ना नीचे, सेकंड, क्या आएगा भाई, सेकंड आएगा, सेंटीमीटर नहीं। सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी हो गई पर सेकंड, यही क्या हो जाएगा, एरिया में एरिया बढ़ेगा, ठीक है, जब रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी इस इंस्टेंट पे, किस इंस्टेंट पे, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 तक क्वेश्चन कवर होते हैं, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, हमने डिफरेंशिएशन कवर कर लिया है, इंटीग्रेशन भी हमने कवर कर लिया है, उसके एप्लीकेशन भी हम आपको करवा चुके हैं। ये डिमांड थी, इस वजह से हम ये चैप्टर बीच में करवा रहे हैं, अदरवाइज हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पहले करवानी थी, बट आप लोग इसको कंटिन्यू रखें। आप ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ समझने में का इसमें मिलने वाला है आपको, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।